कोरोना का संकट, कोरोना काल, कोविड काल, कोरोना के समय में नरेंद्र मोदी 48 घंटों से बार बार कोरोना की याद क्यों दिला रहे हैं? आगे क्या करने वाले हैं? क्या 2026 की दुनिया वापस घूम के 2019 में पहुंचने वाली है? क्या कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? 7 साल पहले वायरस वाला लॉकडाउन था जो छूने से फैल रहा था। इस टाइम युद्ध वाला वायरस है। 2026 में असली युद्ध है, असली गोली है, असली बम, असली गोला, असली बारूद है। 7 साल पहले दुनिया कोरोना की वजह से तबाह हुई थी और 7 साल बाद 2026 में दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के चक्कर में तबाह होने की कगार पर खड़ी है। मोदी इसीलिए बार बार कोरोना काल की याद दिला रहे हैं, युद्ध से पैदा होने वाले खतरे से देश को आगाह कर रहे हैं। दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। हमें एकजुट होना होगा ताकि ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे। नरेंद्र मोदी पिछले 48 घंटों से जिस संकट का जिक्र कर रहे हैं, जिन शब्दों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो सारे शब्द यानी आर्थिक संकट, शेयर बाजार, विदेश यात्रा, विदेशी मुद्रा, वर्क फ्रॉम होम, गोल्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पश्चिम एशिया, हिंदुस्तान में कई घंटों से लगातार टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? मोदी इस खतरे को भांप चुके हैं, इसलिए समय रहते ही देश को आगाह कर रहे हैं। और मोदी को ऐसा क्यों करना पड़ा है, यह दुनिया के नक्शे से समझिए। क्योंकि वेस्ट एशिया के वॉर की वजह से कई देशों पर आर्थिक खतरा मंडराने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल उत्पादन गिरा है और सप्लाई डिसरप्शन से कच्चा तेल 100 से $120 प्लस प्रति बैरल पहुंच गया है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो देश हैं जो तेल के आयात पर निर्भर हैं। थाईलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में छप्पर फाड़ महंगाई का खतरा है। इन सभी देशों का करंट अकाउंट घाटा बिगड़ना भी तय है। दक्षिण कोरिया और जापान पर महंगाई के साथ साथ ऊर्जा संकट का खतरा है। इन दोनों देशों में इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ने का खतरा है। चीन जैसे देशों का ग्रोथ 5% से घटकर 4.6% के आसपास रहने का खतरा है। इसके अलावा चीन में तेल और फर्टिलाइजर महंगे हो सकते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। यूरोप में ऊर्जा संकट बढ़ना तय है। महंगाई होगी और ग्रोथ धीमी रहेगी। गल्फ देशों जैसे ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी, इन सभी जगह उत्पादन बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट रुक जाएगा, जीडीपी में भारी गिरावट आएगी, फूड और पानी का संकट पैदा होगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होगी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, कर्ज का बोझ बढ़ेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त इकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पैनिक जैसे हालात नहीं है, क्योंकि मोदी की नीतियों ने भारत को बड़े नुकसान से बचा रखा है। भारत के पास इस वक्त भी 60 दिनों का कच्चा तेल मौजूद है, 60 दिनों की एलएनजी और 45 दिनों का एलपीजी भंडार भी उपलब्ध है। देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की फिलहाल कोई कमी नहीं है। Uncertainty surrounding the supply disruptions on account of the closure of the Strait of Hormuz, a process that started on 28th February. We are now into 75th day of that. Let me tell you categorically, we have no supply side problems. Today, the country has more than enough stocks of crude oil, LNG and LPG. When this crisis began, there were some concerns, but we converted the challenge into an opportunity.
we have ramped up our domestic production of LPG, which used to be 36,000 metric tons per day. We have now taken it up to 54,000 metric tons per day. Today, I can tell you that this situation in the last 4 years, there has been no increase in prices. Today, we are in a situation, we don't know how long the blockades or counter blockades in the Strait of Hormuz will continue, but I can tell you categorically that today we are in a situation where, unlike other countries in the world, which have had to either face severe problems in terms of availability and supply, or where prices have gone up 50-60%, the Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future, that if this were to continue, we also have to look at what we can do in terms of lifestyle changes. We can overcome any international global challenge with great resilience. The world is going through a challenging time. The war in West Asia has certainly disrupted global trade and global investment flows. And in these trying times, India has a great opportunity to outshine others. Under Prime Minister Narendra Modi's leadership, I have no doubt in my mind, 1.4 billion Indians, 140 करोड़ भारतवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं. We will all rally behind him to strengthen the Indian future.